नमस्कार दोस्तों। ऑलरेडी आपको पता है इजराइल के अंदर अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। इजराइल अपने डोमेस्टिक जो कारण है उसमें लेकर उलझा होगा, लेकिन उसके बावजूद भारत के द्वारा यहां पर 4 ड्रोन की मांग की गई है इमरजेंसी के तौर पर, और उसको बहुत ही जल्द इजराइल जो है वो यहां पर प्रोवाइड करने वाला है। आप देख पाओगे यहां पर इंडिया टू सून गेट 4 एडवांस्ड इजरायली ड्रोन्स फॉर सर्विलेंस अलोंग दी एलएसी। और इसका जो एकमात्र कारण है वो जो चाइना है आज जो जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो लद्दाख के अंदर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसमें किस प्रकार से ये जो ड्रोन है वो मदद कर सकता है हमें सर्विलेंस करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। इंडियन आर्मी को बहुत ही जल्द, ध्यान रखिएगा अभी के लिए इंडियन आर्मी के लिए दिया जा रहा है, एयरफोर्स या फिर नेवी की हम बात नहीं कर रहे हैं। इंडियन आर्मी को बहुत ही जल्द 4 कौन से ड्रोन की हम बात कर रहे हैं, यह है आपका हेरॉन टीपी। देखिएगा पहले जो वर्जन था वो सिर्फ हेरॉन कहा जाता था, यहां पर हेरॉन टीपी ये लेटेस्ट वर्जन है। इसको हम लीज के तौर पर लेंगे, ध्यान रखना है आपको, हम पूरी तरह से खरीद नहीं रहे हैं, इसको लीज के तौर पर लिया जाएगा, मतलब कुछ वर्ष हम उसको यूज करेंगे फिर वापस लौटा देंगे। विच विल बी डिप्लॉयड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ताकि लंबे समय तक जो सर्विलेंस है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो कि तिब्बत के साथ बॉर्डर जुड़ता है वो हम यहां पर अच्छे से देख सकें। सबसे पहले इस ड्रोन के बारे में हम देख लेते हैं एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से ये हमें फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहली चीज यह है कि ये लंबे दूरी तक जा सकता है, जैसे कि आप देख पाओगे 45 आवर्स तक ये आपका हवा में रह सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में 30 घंटे बताए जा रहे थे, तो आप कह सकते हो 30 से 45 आवर्स के बीच में ये करीब 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर, मतलब काफी ऊंचाई से ये वर्क कर सकता है। बहुत ही अच्छी चीज है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत प्रकार के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जैसे कि ATOL ऑटोमेटिक टैक्सी टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो ऑटोमेटिक तरीके से जितनी भी लैंडिंग और टेक ऑफ की चीजें हैं वो इसके अंदर उपलब्ध हैं। इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके माध्यम से इसकी जो रेंज है हम लंबे दूरी तक ट्रैक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसमें बताया जाता है कि एक कैमरा लगा है जो कि बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है। इट इज फिटेड विथ अल्ट्रा लॉन्ग रेंज सर्विलेंस कैमरा। यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, इस प्रकार से जो कैमरा है वो आपका लगा हुआ है, जो कि काफी अच्छे से हमें पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली जो लैंड पर क्या हो रहा है। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हम बॉर्डर एरिया पर अगर इसको यहां पर यूज करते हैं तो इस कैमरे की मदद से एग्जैक्टली वो देख पाएगा कि जो चाइनीज आर्मी है वो कहां पर है, कितनी संख्या में है। तो ये ड्रोन की मदद से हमें हर एक चीज रियल टाइम बेसिस पर पता लग सकेगी और उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं। और बाकी भी इसके अंदर आप देखोगे तो स्टेट ऑफ द आर्ट जो गैजेट है, टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल किया गया है। इसकी एक और मैं आपको खास बात बताता हूं, आपने राफेल के बारे में काफी सुना है अभी तक, तो इसका जो विंग स्पैन अगर आप देखोगे, जो विंग है इसका वो राफेल के डबल है। राफेल में जितना बड़ा विंग स्पैन है उसका डबल बताया जाता है इसके अंदर। इनफैक्ट जो ओवरऑल ये बताया जाता है ना, ये करीब राफेल जितना ही बड़ा बताया जाता है। अब इस पिक्चर के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा ये काफी बड़ा है, क्योंकि सिंपल ये वाला से आपको लग रहा होगा कि शायद छोटा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा जो ड्रोन है वो आप कह सकते हो। और इसको डेवलप किया गया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ये सभी वेदर सिस्टम में काम कर सकेगा। कोई भी मिशन आप किसी भी वेदर में आप भेज दो तो काफी अच्छे से ये वर्क कर पाएगा। और इसके अलावा मैं ये भी बताऊं आपको, तो इसके अंदर क्षमता है जो आर्म्ड होते हैं ना, जो मिसाइल्स वगैरह छोटे मोटे एक तरह से वर्क कर पाए, अटैक कर पाए, उसकी भी फैसिलिटी इसके अंदर दी गई है। लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमें इमरजेंसी के तौर पर तुरंत चाहिए, इसकी वजह से यहां पर नॉन वेपनाइज्ड वर्जन जो है वो हम मंगा रहे हैं। मतलब अभी के लिए ये सिर्फ सर्विलेंस के तौर पर काम करेगा, जो आर्म्ड वगैरह चीजें होती हैं वो इसके अंदर अभी नहीं लगाई जाएंगी। लेकिन यहां पर अब सबसे पहले एक और चीज देख लेते हैं कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा किस प्रकार के ड्रोन यूज किए जा रहे हैं। अभी तक अगर आप देखोगे दोनों के द्वारा यहां पर प्रीवियस जनरेशन ऑफ जो हेरॉन है उसकी हम बड़ी संख्या में इस्तेमाल करते हैं। मतलब पहले भी हमने इजरायली आर्मी से खरीद रखा है। इसके अलावा सर्चर 2 ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो लेटेस्ट वाला है हेरॉन टीपी, ये काफी ज्यादा केपेबल है पुराने वाले वर्जन से। इनफैक्ट हेरॉन टीपी अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा ह्यूज साइज का है और इसको कई बार कहा जाता है कि AN-32 एयरक्राफ्ट जैसा दिखता है ये। अगर हम इसके पेलोड की बात करें, मतलब सपोज इसके अंदर अगर हम वेपन वगैरह सिस्टम लगाते हैं तो 2700 किलो तक का वेपन सिस्टम हम लगा सकते हैं। मतलब इतना ज्यादा पेलोड इसके अंदर है। और पहले वाला वर्जन अगर आप देखोगे इट वाज जस्ट हाफ दिस कैपेसिटी, मतलब ये काफी बेहतर है। और इसकी वजह से यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री ऑलरेडी फाइनलाइज कर चुकी है कि पुराना वाला जो 80 से 90 हेरॉन ड्रोन्स था उसको हम
अपग्रेड करेंगे और इसके साथ साथ जो वेपन सिस्टम वगैरह लगाना है उसको भी लगाया जाएगा। और इस 90 में से अगर आप देखिए तो 75 अकेले इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि कब तक ये डिलीवर हो जाएगा। ये जो 4 की हमने बात की ना, इसके अंदर बताया गया है सोर्सेस के माध्यम से कि 2 तो तुरंत अभी डिलीवर होने वाला है, मतलब अब कब होगा, आज कल परसों, एक वीक के अंदर, वो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अंदर 2 आपका जल्दी डिलीवर हो जाएगा और जो बाकी का 2 है वो 3 महीने के गैप के बाद जो है वो भी डिलीवर कर दिया जाएगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था, ऑल्दो मैं बता दूं कि अभी अचानक से हमें मंगाना पड़ा है, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट इसी साल के स्टार्टिंग में ही यहां पर कर लिया गया था। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली जो हमने बात किया लीज के ऊपर हम ले रहे हैं, तो 3 साल तक हम इसको रखेंगे और फर्दर अगर हमें चाहिए तो 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। प्राइस वगैरह के बारे में बहुत कुछ जानकारी इसमें नहीं दी गई है, लेकिन जो लीज वाला सिस्टम है याद रखिएगा, पहले ये सिस्टम हम नहीं अपनाते थे। पहले क्या होता था कि हम उसको डायरेक्टली खरीदते थे, जिसकी वजह से कॉस्टिंग ज्यादा आती थी। लेकिन अब क्योंकि लीज के तौर पर ले रहे हैं तो कॉस्ट हमें बहुत कम पड़ेगा। और आपको पता ही है कि आगे चलकर क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है, तो पहले वाला इतना ज्यादा खरीदने का कोई फायदा भी नहीं होता है। तो अच्छा ही है कि हम 2-4 साल यूज करके जो नए टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स हैं, नई टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं वो खरीदें। और इसके साथ साथ अगर हम भारत के अंदर ही चीजों को डेवलप कर पाएंगे तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो लीज वाला क्लॉज है ये पहली बार डाला गया था पिछले साल, यहां पर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर आया था उसके माध्यम से। तो उसी के अंदर पहली बार बताया जा रहा है कि ये वाला जो ड्रोन है हम लीज पर खरीद रहे हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने MQ-9B सी गार्डियन जो यूएस से है वो भी हमने खरीदा है। वो हमारी जो नेवी है वो उसका इस्तेमाल करेगी सर्विलेंस पर्पस के लिए, मतलब जो पूरा इंडियन ओशन है उस पर निगरानी रख सके, उसके लिए ऑलरेडी इसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो इजराइल वाला हेरॉन TP है ये ऐसा बताया जाता है कि यूएस के सी गार्डियन से भी ज्यादा बेहतर काम करता है। और सिर्फ वही नहीं, इसका प्राइस भी आपको चीपर मिलेगा। तो जाहिर सी बात है हमें इजराइल वाला चुनना चाहिए, दाम भी सस्ता है और काम भी ये काफी ज्यादा अच्छा करता है। अब हम आते हैं चाइना को लेकर। ये बेसिकली जो ड्रोन अचानक से मंगाना पड़ रहा है उसका मेन कारण है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो 3400 किलोमीटर का लंबा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर लगातार आपको भारत और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। पिछले साल हमको पता है कि किस तरह का कन्फ्रंटेशन हुआ, उसके बाद से यहां पर लगातार चाइना और भारत के जो रिलेशंस हैं वो यहां पर कम होते गए हैं। और रिसेंटली खबर भी आई थी कि जो चाइना है वो अपने एरियाज में, अपने बॉर्डर में क्या कर रहा है कि जो आर्मी है शिनजियांग जो प्रोविंस वगैरह टच करता है उसकी अपनी आर्मी को यहां पर मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, उनको बेहतर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए भी जरूरी हो जाता है कि हम यहां पर चीजों को करें। प्लस साथ में आपको यह भी समझना है कि पिछले साल से जो भी यहां पर स्टैंड ऑफ देखने को मिला है, ये आप देख सकते हो, देप्सांग प्लेन हो गया, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, गोगरा पोस्ट, पैंगोंग सो। तो यहां पर पैंगोंग सो पर तो डिसएंगेजमेंट हो गया है, लेकिन अभी भी आर्मीज वहां पर बने हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बाकी जगह जो चाइना ने वादा किया था कि हम डिसएंगेजमेंट करेंगे, वो चाइना अपने वादा से मुकर गया है। इसके साथ साथ प्रॉब्लम यह हो गई है कि वापस चाइनीज आर्मी बड़ी संख्या में लद्दाख के पास जुटने लग गए हैं, वहां पर वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि वो एक्सरसाइज करने आए थे, लेकिन उनमें से कई सारी टुकड़ियां जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। अब एग्जैक्टली इस समय सिचुएशन क्या है क्या नहीं है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि अगर वो यहां पर बॉर्डर पर बड़ी मात्रा में है तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि चाइना का आप कोई भरोसा नहीं कर सकते एग्जैक्टली वो कब एंटर कर जाए, क्या कर जाए। तो रियल टाइम बेसिस पर ये जो ड्रोन है वो हमें काफी हद तक मदद कर सकते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग 4 ड्रोन के बारे में आपको सब कुछ जानकारी मिल गई होगी। इसके साथ साथ मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। भारत के अंदर एक इंडिजीनियस ड्रोन बनाया जा रहा है जिसका नाम है रुस्तम। क्या आपको पता है? इसको लेकर ट्रायल वगैरह जारी है, लेकिन यहां पर 2 स्टेटमेंट हैं इससे रिलेटेड। क्या आप मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हो? इसका जो सही उत्तर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी भी अगर आप उनसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, PDF चाहिए, टेलीग्राम पर आ सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं मुझसे या फिर UPSC की तैयारी कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।